नाज़रीन, यूट्यूब के अंदर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नईमुद्दीन अहमद का सलाम कबूल कीजिए। आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाएंगे जो कि बेहतरीन पैसे वाला आदमी था, बाद में वो भिखारी बन गया। आज इस कहानी का नाम है भिखारी। तो सुनिए इस कहानी का आगाज़ कैसे होता है। ये दो मियाँ बीवी होते हैं, उनके दो बच्चे होते हैं। कराची के एक इलाके, पोश इलाका जिसे कहते हैं गुलशन इकबाल, ये वहाँ रहते हैं दोनों। वहाँ रहने के बाद ये अच्छी फर्म में नौकरी कर रहा होता है, अच्छा पैसे वाला आदमी होता है, समझे। तो वो क्या करता है, जब वो अच्छी खासी नौकरी होती है, उसकी खूब पैसा वाला होता है, तो इसके रिश्तेदार है बाप सब पैसे मांगने आते थे। कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 1 लाख, इस तरह से बेचारे थे। वो सबको दे देता, रहमत आदमी था, वो सबको पैसे दे देता था। किसी को 1 लाख दे रहा है, किसी को 2 लाख दे रहा है, मना नहीं करता था। वो सबका लाज रख लेता था। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, अचानक उस आदमी की जो है नौकरी जो है ख़त्म हो गई। अब वो छोटे से मकान में रहता था, तो उसके 2 बच्चे थे और एक बीवी तो एक होता था, 4 आदमी गुजारा करता था। अब इसकी जब नौकरी ख़त्म हो गई तो पैसे की तो तंगदस्ती हो गई। लोगों से अपने पैसे मांगने शुरू किए, लोग पैसे नहीं देते थे, रुलाने लगे, तंग आ गया। और बल्कि दलील कर रहे थे उसको, हज़ारों बातें सुनाते थे, अट्टे कट्टे हो, या तो हमसे भीख मांगने आ गए यार, ये करने आ गए, और तुम्हें तो खुदा का खौफ होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, समझे। अब ये उसको खूब दलील करते हैं, बेचारा दलील ख्वार होके वो अपने आ जाता है वापस घर पे। अब ये बड़ा सोच विचार करता है कि क्या करना चाहिए। अब रिश्तेदार भी कोई साथ नहीं दे रहा है, वो दलील ख्वार कर रहे हैं और सबने नजरें बदल ली, जैसे वो जानते ही नहीं है, ऐसे इंसान बन गए। इसने अपनी बीवी को भी नहीं बताया। इसने कहा बीवी मैं जो है बेगम साहिबा मैं जो हूँ जा रहा हूँ अपने नौकरी कहीं ढूंढने तलाश करने। अल्लाह बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं जरिए माश कोई ना कोई लगा ही देगा। वो इधर उधर घूमता रहा, मारा मारा फिरता रहा, इसको कहीं नौकरी नहीं मिली थी। आखिर थक थक हार के इसने क्या करा, एक फटा पुराना सा अपनी बीवी से पुराना जोड़ दिया और एक चादर ली। कहना बेगम मैंने मजदूरी मिली है, मैं मजदूरी करने जा रहा हूँ। ये कहकर वो घर से निकल गया। और निकलने के बाद वो जो है सिविक सेंटर जो है कराची का, वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ पे जाके ना चादर बिछाई और बिछा करके और एक छोटा सा कटोरा लेके बैठ गया भीख मांगने के लिए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसने जब भीख मांगने बैठा वो वहाँ पर, तो उसको तो एक दिन के अंदर 2-2.5 हज़ार रुपया मिल गया सुबह से शाम तक में। जैसे वाह मेरा बोला ये तो बहुत अच्छा काम है, ये तो अच्छा है, चाहिए। तो अब ये रोज़ाना जो है जाता जो पैसे मिलते थे वो ला के बीवी को दे देता था। बच्चे छोटे छोटे थे, इस तरह बच्चों को तालीम जो है शुरू करा दी। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते बच्चे जो है जवान होने लगे। जब जवान हो गए अच्छे खाते, तो एक डॉक्टर बन गया उसका बेटा, और एक बेटा जो था वकील बन गया। दोनों बड़े ओहदे पर हो गए। रोजी उसकी जो मेहनत जो थी ना वो जो है बेकार नहीं है, बल्कि कामयाब है। बल्कि उसने फिर उस पैसे से इतना कर लिया कि उसने अपना जो सिंगल स्टोरी मकान था उसको डबल स्टोरी में तब्दील कर दिया, और फिर बच्चों की शादी भी बड़ी धूमधाम से कर ली। खैर बच्चे भी खुशहाली से रहने लगे, ये भी लग रहा है। अब ये नहीं ये पता है कि हमारा बच्चा कहीं ठेकेदारी का काम करता है, कहीं ठेकेदारों के पास काम करता है, ये वहीं से सारा पैसा वैसा कमा रहे हो जो इतना सब कुछ है। अब इसके पास तो इतना पैसा हो गया, इसके बीवी को देता था, बीवी जो है बोरियों भर भर के जमा करने लगी सारा पैसा। खूब ये लखोपति करोड़पति बन गए देखते ही देखते आनंद फानंद में। अब इसको तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये बूढ़ा हो गया बेचारा, बच्चे जवान हो गए, शादी ब्याह करती, पोता पोती हो गए। अब ये जो है वहीं पर ही भीख मांगता था ऐसा। फिर धीरे धीरे करके इसने घर पे आना छोड़ दिया। वहीं जो पैसे जमा करता था चुपचाप ला के बीवी को देता था। जब बच्चे काम पे चले जाते थे, जब मौका देके घर आता था, खाना वाना खाता था, बीवी से बातें करते थे, फिर चला जाता था, फिर नहीं आता था। अब वो बच्चे बीवी कहने लगे अब्बू कहाँ रहते हैं। बच्चों ने पूछा, कहने बेटा वो ठेकेदार के साथ रहते हैं, वहीं काम करते हैं, वहीं पर ही रहते हैं वो। अब उन्हें टाइम नहीं मिलता था कि वो यहाँ आ सके। बच्चे कहते चलो हो सकता है। अब बच्चे भी अपने रह रहे होते हैं। तो एक दिन ये किसी काम से सिविक सेंटर जाते हैं दोनों बाप बेटे नहीं, दोनों भाई। एक वकील होता है और एक डॉक्टर होता है। और सिविक सेंटर पर कहीं जाते हैं अपने मकान के कागजात वगैरह बनवाने के चक्कर में, तो देखते अरे यहाँ तो बड़ी भीड़ लगी है, लोग को पैसा वैसा दे रहे हैं, एक कोई फकीर बैठा हुआ है। अब तो ये गौर करके देखते अरे ये तो हमारे बाबा हैं, ये तो बाबा हैं हमारे। बच्चे दोनों पहचान लेते हैं। तो बच्चे ज़बरदस्ती इनको पकड़ के ना अपनी गाड़ी में डालने की कोशिश करते हैं। गाड़ी लेकर आते हैं ना बड़ी मियाँ को खरीद के और गाड़ी में डालते कि घर चलो घर चलो। और वो बड़े में जाते नहीं, रोज जिद करते कहते मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाओ, मैं नहीं जाता। इन दोनों में खूब बहस मुआ ऐसा होता है, तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब लोग जमा हो जाते हैं तो लोग भीड़ बिठाओ कहता है भाई क्या मसला क्या है। कहने लगे हम इनको अपने घर ले जाना चाहते हैं, ये जा नहीं रहे। कहने लगे
भाई जब एक आदमी नहीं जा रहा तो आप लोग क्यों जबरदस्ती करें? जाए आप लोग अपना काम करें, छोड़ो उसको, वो अपना काम करें, आप लोग जाओ। वो भीड़ भाड़ को देख के वो दोनों बाप बेटे, वो दोनों भाई जो होते हैं चले जाते हैं गाड़ी में बैठ के, वो अपने घर चले जाते हैं। घर आके अपनी माँ को सारी बात बताते हैं, कहते हैं अरे ये तो बहुत बड़ा है, बेटे की बात है। खैर किसी ने देखा नहीं था, उसकी इज्जत वैसे ही रहती है। फिर एक दिन क्या कहते हैं, इसका जो वो होता है डॉक्टर, वो पिस्तौल निकाल के लाता है, कहता है या तो बाप को लेके जाऊंगा घर या ऐसे जान से मार दूंगा, दोनों से काम करूंगा मैं। वो दोनों भाई जो है आते फिर दोबारा गाड़ी लेके, फिर इसको मतलब जबरदस्ती घसीटते हैं, गाड़ी में डालते हैं, कहते हैं बाबा घर से रहो, बाबा घर से रहो, घर पे रहना आराम से, छोड़ो ये सब चक्कर भीख भी मांगने का, इससे हमारी भी बेइज्जती होगी, किसी ने देख लिया और आपकी भी बेइज्जती होगी। कहते नहीं बेटा, इसी से तो मैंने मकान बनाया, इसी से तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इसी भीख के पैसे से तुम्हें सब कुछ दिया, किस चीज़ की ऐशो ऐसाइश नहीं छोड़ी, हर चीज़ अवेलेबल है, तुम्हारी माँ के पास जाएँ देखें, हर चीज़ अवेलेबल है, उससे हर चीज़ का आराम दिया है मैंने। ये कहता है, वो कहता है नहीं जाऊँगा, वो कहता नहीं जाता, भीड़ भाड़ लग जाती है, एकदम जब भीड़ लग जाती है तो पिस्तौल निकालता है और वो अपने अब्बा को गोली मार देता है। तो जब गोली मार देता है तो फिर वो और ये दोनों भाग जाते हैं वहाँ से, दोनों भाई से गोली मार भाग जाते हैं। अब वो जो सिखता होता है पीछे में एम्बुलेंस आ जाती है, लोग इकट्ठे होते हैं, तो आखिर में मरते हुए यही कहता है वो, या अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, या अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, यानी वही आखिरी उसकी हिस्ट्री होती है। उसके बाद वो इंतकाल कर जाता है। तो फिर दूसरे दिन अखबार में हेडिंग छपती है कि बाप को जो है बेटों ने कत्ल कर दिया। ये बहुत बड़ी वो थी, दुनिया में ये खबर आपकी तरह फैल गई कि बताओ ये औलादें आजकल की जो बाप को जान से मार देती हैं, इन्हें शर्म आया नहीं है, बेगरत दो है, इन्हें मरना नहीं है, इन्हें अल्लाह के नहीं जाना है, जीते जी बाप को मार देते हैं। जिसने पाला पोसा जवान किया, डॉक्टर बनाया, वकील बनाया, आज उसकी औलाद जो है जो बाप को जान से मार दिया। ये ज़िंदगी है। तो आजकल औलाद का किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। औलाद ना किसी की हुई है ना होगी, वो सब अपने मतलब मुफाद के लिए होती है औलाद। इंसान को अपना पैसा अपनी हर चीज़ अलग करके रखनी चाहिए, पता नहीं किसने उसका क्या वक्त पड़ जाए। तो इस तरह हमारी कहानी अख्तिताम को बोलती है। अल्लाह हाफिज़।